So today's lecture is perhaps the finest concept of OOP. Okay, it's really powerful. और जिसकी वजह से शायद मैंने आपको सेमेस्टर से पहले वर्कशॉप कर ठीक है। सो अभी तक हमने क्या चीज पढ़ी है? अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने बेसिक क्लासेस पढ़ी है, उसके अंदर काफी चीजें थी, कंस्ट्रक्टर्स, डिस्ट्रक्टर्स, यूटिलिटी फंक्शंस, बहुत सारी चीजें बनाई थी। फिर हमने इनके दरमियान में रिलेशनशिप्स पढ़े। रिलेशनशिप कौन सी तरह के थे? कॉम्पोजिशन, एसोसिएशन, डिपेंडेंसी, और फिर हमने एक इनहेरिटेंस पढ़ी। ओके, अच्छा, आज जो हम बड़ी मजेदार चीज करने जा रहे हैं वो इनहेरिटेंस के ऊपर बिल्ड ऑन कर। ओके, इट्स कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, इन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है। पॉलीमॉर्फ्स क्या होता है? मॉर्फ क्या होता है? डिफरेंट मॉर्फ होती है शेप ना। पॉलीमॉर्फ मीन कि एक चीज की मल्टीपल शेप्स, एक मल्टीपल फॉर्म्स। ओके, अच्छा, बट उसका इनहेरिटेंस से क्या ताल्लुक है? बहुत खूबसूरत था। ओके, आई विल गो टू टॉक अबाउट दैट। ओके, so let's go through refresh few concepts. अच्छा, रास ये ना उनको जाके बताओगे यार इसका ये व्यू कितनी है। चलो तो आप देख ले यार। ऑलराइट जी, आपके सामने ये बेस क्लास है। इस बेस क्लास के अंदर एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है m_वैल्यू। ठीक है, ये इसका कंस्ट्रक्टर है। इसके अंदर मैंने एक इंट वैल्यू पास हो रही है जो कि हम इसको असाइन करेंगे यूजिंग मेंबर मेथड। ओके, तो ये एक फंक्शन है जिसका नाम है गेट नेम। ये गेट नेम क्या रिटर्न करता है? ये एक स्ट्रिंग रिटर्न कर देता है, इसका नाम है बेस। ठीक है, इससे रिटर्न टाइप जो है ना वो आप ये स्ट्रिंग अंडरस्कोर व्यू है, इसको आप समझिए स्ट्रिंग ही है। ओके, लेकिन स्ट्रिंग अंडरस्कोर व्यू इज बेसिकली a weaker class. Weaker class in a sense is read only access. Yani in a sense what is this? This constant type. अब ये ना डिस्प्ले ठीक है, अभी तो ठीक है, आपके क्लास चल रही, क्लास के बाद करते हैं। ठीक, ऐसा को पीछे सिग्नल आ रहा है यार, इसमें हम रुक गए। हां यार आप आगे आ जाओ। ठीक है, बढ़िया, आपका आ रहा है नहीं आपको? अच्छा, तो ये अगर स्ट्रिंग अंडरस्कोर व्यू देखकर परेशान नहीं होना है, बेसिकली कांस्टेंट स्ट्रिंग है। ओके, और ये जो रिटर्न हो रहा है ये कांस्टेंट स्ट्रिंग एक इंट गेट अंडरस्कोर वैल्यू है, ये वैल्यू रिटर्न कर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। उसके बाद क्या होता है? ये एक ड्राइव क्लास है।
और ड्राइव क्लास क्या करती है, इसके अंदर भी ये गेट नेम फंक्शन है जो कि रिटर्न ड्राइव करता है, और ये गेट वैल्यू डबल्ड का एक फंक्शन है जो अब वही एम अंडरस्कोर वैल्यू रिटर्न करता है लेकिन उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करता है। जब बाद में इस फंक्शन में और इस फंक्शन में फर्क है ना, इस फंक्शन का नाम है गेट वैल्यू, उसका नाम है गेट वैल्यू डबल्ड। तो एक्चुअली आपने एक नया फंक्शन डिफाइन किया है अपनी ड्राइव क्लास, ठीक है। अच्छा अब बात और सुन, तो यहां पर एक चीज होने जा रही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट यार, यहां पर अच्छा काइंडली गौर से सुने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। लुक एट दिस, क्या किया है, हमने ड्राइव क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसको हमने फाइल असाइन किया। तो इसका मतलब एम अंडरस्कोर वैल्यू को क्या असाइन होगी, वैल्यू भाई आपका हां क्या असाइन होगी वैल्यू, आपसे पूछा फाइल वैल्यू। अच्छा मुझे बताएं कि जब मैं यहां पर ड्राइव डॉट गेट नेम करूंगा तो क्या आउटपुट होगा, अब आप बताएं। ड्राइव में ड्राइव लिखा था और बेस में बेस लिखा था, तो गेट नेम क्या रिटर्न करेगा, यार ये तुम लोगों को देखना चाहिए ना यार, तो फायदा नहीं होगा सर। गेट नेम ड्राइव करता है और ऊपर वाला गेट नेम जो है वो बेस करता है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं ये क्या रिटर्न करेगा, शाबाश, ये क्या रिटर्न करेगा जी, ड्राइव करेगा। और अगर मैं ड्राइव डॉट गेट वैल्यू रिटर्न करूं तो क्या करेगा, ये गेट वैल्यू किसका फंक्शन है, मैं तुमसे पूछ रहा हूं गेट वैल्यू था, वो गेट वैल्यू वैल्यू डाल कर, और जो नीचे था उसमें हमने नाम ही चेंज कर दिया था गेट वैल्यू डबल, यहां मैंने गेट वैल्यू डबल बताया। तो मुझे बताया बेस क्लास का फंक्शन कॉल होगा या नीचे वाला, बेस का होगा, बेस का होगा, तो नाम ही चेंज है, ठीक है। तो इसका मतलब है कॉल है ना। अच्छा आप ये गौर से देखिए, यहां वो एक काम करता है, यहां पे अब रेफरेंस बना और रेफरेंस को ये असाइन कर, ठीक है। तो ये बेसिकली एक नया रेफरेंस बना है, बेसिकली इस ड्राइव ऑब्जेक्ट का एक नया नाम है जिसको हम आर ड्राइव कहते हैं। अच्छा इसी क्या आउटपुट होगी, ड्राइव डी होगी, और ये क्या आउटपुट करेगा, फाइल डी। यू ऑल एग्री विद दिस, ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात होने लगी, चलें जी, तो अभी तक शामिल लगना आपको अगले एग्जांपल। ड्राइव का मैंने बनाया पॉइंटर और इसको असाइन कर दिया ड्राइव का एड्रेस, और अब मैंने दोबारा से पी ड्राइव डॉट गेट नेम की एरो गेट क्यों किया, क्या आउटपुट होगा, एरो गेट वैल्यू किया, क्या आउटपुट होगा, ठीक है। सो फार सो गुड। ये जो हमारी कहानी है कि जिस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उसी क्लास का रेफरेंस बनाया, उसी क्लास का ही हमने पॉइंटर बनाया, कोई एतराज नहीं किसी को। नाउ वी आर शिफ्टिंग, और वो ये है, इमेजिन I made the object of the derived class, okay? बट मैं पॉइंटर और रेफरेंस जो बना रहा हूं वो बना रहा हूं बेस क्लास, ओके, ठीक है। आमतौर पे तो ऐसा नहीं होगा कि मैं एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट को असाइन कर सकता, सबको समझ में आई बात। आमतौर पे ये अलाउ नहीं होता, ऐसे है। लेकिन अगर आपकी क्लास हायरार्की है
तो आप मुझे इस बात का जवाब दें, I hope every one of you remember ये मेरी ये क्लास है जो हमारी बेस क्लास या पेरेंट क्लास, ओके। और ये जो ड्राइव क्लासेस हैं ये से इनहेरिट होती है। ये हमारी D1 ड्राइव्ड है और ये हमारी D2 ड्राइव्ड है, ओके। अगर मैं D2 का कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूं, बेटा आपका नाम क्या है? खदीजा। खदीजा बेटा मुझे बताएं कि मैं जब डी ओबीजे बनाता हूं, D2 ओबीजे बनाता हूं और मैं बेस टाइप का बी ओबीजे बनाता हूं, मुझे बताएं कौन किसमें कंटेन होगा? हाँ, बेस क्या होगा? ये जो बेस वाला ऑब्जेक्ट है जी, ये बात है, ये साइज में बड़ा होगा, ये साइज में बड़ा होगा। हाँ, बेस वाला बड़ा होगा, बड़ा तो होगा ड्राइव वाला होगा, है ना। सो एक्चुअली एवरीथिंग इज विच इज इन बेस इज ऑल्सो इन ड्राइव, है ना। तो इट मेक सेंस कि अगर मैं कहूं, क्या कहूं, अगर आपको तस्वीर वाइज देखे ना तो तस्वीर वाइज कुछ इस तरह तस्वीर बनती है कि ये ऑब्जेक्ट बनता है ड्राइव का, ओके। और उस ड्राइव के अंदर इतना सा जो पोर्शन होता है वो होता है बेस का, ओके। अब अगर हम एक काम करें, गौर से मेरी बात सुन, अगर मैंने इस ड्राइव टाइप का एक डी बनाया हुआ था और मैंने क्या किया, मैंने बेस टाइप का एक बी बनाया और वो रेफरेंस बनाया और मैंने उसे असाइन किया, क्या, डी असाइन कर दिया, ओके। व्हाट विल हैपन इज कि इस पोर्शन का नाम बी हो जाएगा, यानी डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर से जो ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन का नाम क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस सबको समझ में आ गई बात? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? तो ऐसे तो निकाला मैंने क्या कहता है, D2 ड्राइव फ्रॉम बेस, अच्छा उसके अंदर जो कुछ सारा इसके अंदर आ जाता है ना, तो इसका मतलब है जो D2 होगा वो एटलीस्ट इतना का होगा जितना बेस, ठीक है। So far so good. Everybody understand कि जब मैं कहता हूं बेस बी का रेफरेंस लो और उसको डी असाइन कर दो, ये अलाउ है। पहली बात तो ये अलाउ है। दूसरी बात ये कि किस तरह पिक्टोरियली ये कैसे होगा कि एक्चुअली ड्राइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट में से जो बेस क्लास वाला पोर्शन, वो पोर्शन एक्चुअली इसको, उसका नया नाम है, जो नया नाम क्या रखा, मैं बी रखा, ओके जी। बताएं जी, यही मेरा अगला सवाल था, क्या अपोजिट अलाउ होना चाहिए? अलाउ नहीं होना चाहिए। और वाकई ठीक बात, ये बात समझ आ गई? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यदि मैं कहूं कि अगर कोई बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है और मैं उसे कहूं कि तुम ऐसे करो तो D2 का बना दो, उसे नहीं पता D2 कैसे बनाना है, उसमें 4 एट्रीब्यूट और आते हो, या D1 का अगर होता तो 5 एट्रीब्यूट और आते हो, तो मैं कैसे असाइन करूं उसको? तो इसलिए दिस इज नॉट करेक्ट, ओके ओके। अभी रुक जाओ, ठीक है। आम तरह के सिनेरियो में अगर आप ये कन्वर्जन करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको कंपाइल टाइम पे कहेगा जी ये अलाउ नहीं है, ओके।
लुक एट दिस, नाउ हमने क्या किया, हमारे पास ड्राइव क्लास का ड्राइव है, ठीक है, इसके अंदर 5 पड़ा हुआ है, मैंने बेस क्लास का रेफरेंस लिया, ओके, और मैंने इसको ड्राइव असाइन, ठीक हो गया यार, यहां रखो, और सिमिलरली हमने एक और काम भी किया है कि हमने बेस क्लास का पॉइंटर लिया और उसको हमने असाइन कर दिया एड्रेस ऑफ ड्राइव, दैट इज आल्सो अलाउड, व्हाई इट इज अलाउड, बिकॉज एग्जैक्टली इन द सेम वे जब हम एक पॉइंटर को असाइन करते हैं, इस जगह पॉइंटर है, तो ये बी जो होगा वो सिर्फ इस पोर्शन को पॉइंट कर रहा है, ये बात समझ रहे, किस पोर्शन को पॉइंट कर रहा होगा, एक्चुअली अगर मैं कहता हूं बेस पॉइंटर बीपीटीआर करूं और इज इक्वल टू डी करूं, तो बेसिकली ये जो बीपीटीआर है, ये बीपीटीआर इस पोर्शन को पॉइंट करेगा, ये बात समझ आ गई, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ये दिमाग ऑब्जेक्ट को असाइन कर नहीं किया ठीक है, करेगा तो क्या होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर कॉल हो जाएगा, किसके लिए, इस पोर्शन के लिए और इस पोर्शन, ये बात समझ जी, तो पॉइंटर को एड्रेस देते बेटा, इज इक्वल टू करके करें या एड्रेस असाइन करें या एक ही बात है, या मेंबर डिस्कशन लिस्ट के थ्रू करते हैं, एक ही बात है, ठीक है, ठीक है बेटा, मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया, यानी ये पॉइंटर है, इस पॉइंटर को बेटा आप एड्रेस ही असाइन करते हैं ना, तो हमने कहा कि इस ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस असाइन, ये जो इनिशियलाइजेशन है ये भी बैकएंड पे उसको इक्वल ही कर दिया, इसने बेटा एड्रेस असाइन किया, तो एड्रेस असाइन करने का मतलब बेसिकली क्या है कि एक्चुअली ये बात बेसिकली होता क्या है बेटा, प्लीज खामोश से बात सुने, एक छोटी सी बात है जो कि शायद अच्छा सवाल है, वो है कि जो असल में ना ये जो डी का ऑब्जेक्ट होता है ना, इसका जो एड्रेस होता है ना वही बी का भी एड्रेस होता है, क्योंकि जो जिस क्लास से ये इनहेरिट होता है ना वो सबसे टॉप पहले बाइट से शुरू, तो जो डी का एड्रेस होगा वही बी का एड्रेस, ये बात है, जिस तरह से अरे जो स्टार्ट होती है, अरे का जो एड्रेस होता है वही 0th इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू का एड्रेस, बिल्कुल वही वाली बात है, ठीक है बात सही है, अच्छा जी, अब आप मुझे कुछ सवालों के जवाब, नाम है ना, अब मैं कहता हूं सी आउट ड्राइव डॉट गेट, चलिए इसका थोड़ा सिंपल सा क्या होना चाहिए, ड्राइव डॉट गेट वैल्यू, ठीक है, नो प्रॉब्लम, अहमद, नाउ हियर इज द पॉइंट, अब मैं कहता हूं आर बेस, यानी कि मैं ये वाला रेफरेंस किया और मैं कहता हूं डॉट गेट नेम करो, ये कौन सा गेट नेम कॉल, ओके, क्यों, क्योंकि ये जो रेफरेंस है ये किसका रेफरेंस, ये बेस वाले का है, तो वो बेस वाले पोर्शन को ही पॉइंट कर रहा है, ओके, तो यहां पे जो गेट नेम कॉल होगा वो कौन सा वाला कॉल होगा, बेस, तो यहां पे एक्चुअली बेस डिस्प्ले, और अगर मैं गेट वैल्यू करूंगा तो कौन सी वाली गेट वैल्यू कॉल होगी, ये भी बेस वाली, सो फार सो गुड, आ गया, अगर मैं पॉइंटर के थ्रू करूंगा तो भी यही होगा, ठीक है, गेट नेम ड्राइव आउटपुट करेगा और ये गेट वैल्यू है ये फाइल, ठीक होगी बात, ओके, अब आ जाए जी मैदान में, ये इसने एक क्लास बनाई है, अच्छा बात करें अभी तक हमने काम किया है उसका एक फायदा अभी तक हुआ है, और वो फायदा ये हुआ है, अगले का फायदा है, वो कुछ इस तरह की चीज अभी आपको समझ करने लगे, हमने ना एक एनिमल की क्लास बनाई जो हमारी जनरल क्लास, ठीक है, इसके अंदर हमने इसका नाम रखा है, नाम उसका एट्रीब्यूट, यार इधर खड़ा हो जाओ, इधर उठो, यहां खड़ा हो, यहां खड़ा हो, मैंने उसके अंदर नाम रखा है इसका, ओके,
यहां पर ये स्ट्रिंग है, क्यों? क्योंकि हमने उसको असाइन कर, तो पीछे वाला तक पीछे नजर आए। ओके, एनिमल में ये कंस्ट्रक्टर पास होता है, ये इसने व्यू वाला पास किया, क्यों पास किया? जी हमारी ये व्यू वाला पास किया, क्यों पास किया? लीड ऑन, और ये हमने इसको असाइनमेंट कॉल कर, ठीक है, शाबाश। अच्छा ये देखिए, यहां पे कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, और वो ये है, चलिए इसको थोड़ा नोट करें, ये हमने ऑब्जेक्ट स्लाइसिंग पढ़नी है, वो तब बताऊं, ठीक है। बल्कि हमने जो अभी चीज पढ़ी है उसे ऑब्जेक्ट स्लाइसिंग कहते हैं। क्या आप कहते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट को, बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को जब ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट पास का असाइन करते हैं तो क्या करता है, स्लाइस करता है। और कौन सा पोर्शन उसको असाइन करता है, जो कि बेस का पोर्शन, बस है ऑब्जेक्ट स्लाइस, ठीक है, ठीक है। ये लाइन क्या है मैं आपको बताऊं, ठीक है, लेकिन आई होप कि हर एक को ये समझ में आ गया। ये दोनों फंक्शन, ये कहता है गेट नेम, ये उसका नाम डिस्प्ले कर देता है, और ये स्पीक है, और स्पीक क्या कहता है, भाई मैं एनिमल के लेवल पे तो बोल नहीं सकता, है ना, लेकिन जब मैं इससे इनहेरिट करवाऊंगा तो कैट के लेवल पे जब मैं कहूंगा तो ये स्पीक को डिफाइन कर सकता हूं। वो कहेगी, क्या कहेगी, म्याऊ कहेगी, और म्यू करते हैं मेरे सामने अंग्रेजी में, और डॉग जब वो कहता है उसे कुछ वाओ वाओ करते हैं। लेट मी शो यू, मैंने भी पहले दफा ही पढ़ा था। ये देखो जी, कैट की क्लास बनाई इसने। अच्छा सुने बात गौर से, इसने गेट नेम नहीं बनाया, गेट नेम मैंने कौन सा यूज कर रहा है, लेकिन जो स्पीक है ना वो मैंने दोबारा डिफाइन कर, और उसका नाम रखा म्यू। ये म्यू मेरे ख्याल में इसको म्यू ही कहते हैं, जो म्यू बोलती है। और जो डार्क है, जो डॉग है, तो वुफ कहते हैं जी, वुफ, पता नहीं हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी। स्पीक, और स्पीक जो है वो डिफाइन जब करता है तो यहाँ पे वुफ लिखता है, ओके, और यहाँ पे कौन क्यों लिखा है, शाबाश। अच्छा आप गौर से देखें, और यहां पे आपको शौक लगना है थोड़ी देर बाद, काइंडली इसको गौर से देखें। हमने एक बड़ी मजे की चीज कर ली है, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ साहिब, साहिब मुझे आपको सवाल, हमने एक कैट का ऑब्जेक्ट बनाया, उसका नाम रखा फ्रेड, ओके, और उसको डिस्प्ले करवा दिया गेट नेम से, क्या करके कैट है ना, कैट ही कहेगा ना, ठीक है। और जब स्पीक कॉल करेंगे तो क्या होगा, न्यू, ओके, म्यू या म्याऊ जो भी होगा। हम डॉग करते हैं, डॉग का नाम गार्बो है, हम गेट नेम करेंगे तो वो गार्बो कहेगा, और हम स्पीक कहेंगे तो वो वुफ कहेगा, ओके। नाउ लुक एट, हमने यहां पर एक एनिमल टाइप का पॉइंटर बनाया, ओके। अच्छा उसको असाइनमेंट की है क्या, एड्रेस ऑफ कैट, ओके, और यहां पे हम पी एनिमल एरो गेट नेम करेंगे तो वो क्या करेगा, वो यही कहेगा जी जो कैट है, क्या है हमारा फ्रेड, आउटपुट फ्रेड करेगा। लेकिन जब हम पी एनिमल एरो स्पीक करेंगे तो वो क्या करेगा, वो क्वेश्चन मार्क, ओके, दैट इज द प्रॉब्लम, ओके। अब लुक एट दिस, और सिमिलरली अगर हम यहीं पे पी एनिमल में, ये जो पी एनिमल पॉइंटर है उसको अब आप डॉग असाइन कर दें तो वो, और गेट नेम करेंगे तो वो कहेगा जी ये गार्बो है, और लेकिन जो स्पीक है वो क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। अच्छा अभी अगर आप इस एग्जांपल को गौर से देखें तो हमें एक फायदा तो हुआ है, क्या फायदा, कि आप एक क्या ना, हमें गेट नेम नहीं बनाना पड़ा, चलो वो तो बात ठीक है, लेकिन एक बड़ा मजे का काम कर दिया हमने, क्या बड़ा क्या फैमिली पर नहीं,
बेटा बात सुने, वेरी नाइस। देखिए जैन ने बात की ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैन ने क्या कहा? जैन ने कहा है कि मैंने एक डेटा टाइप के थ्रू दो डेटा टाइप कंट्रोल कर, है ना? यानी मैंने एनिमल के पॉइंटर के थ्रू मैंने कैट को भी होल्ड करके रखा हुआ है और मैंने डॉग को भी होल्ड करके रखा। दैट इज द सरप्राइज। यानी कि एक्चुअली आप एक काम कर सकते हैं, लुक एट दिस, कि मैं एक पॉइंटर्स की अरे बना दूं, यानी एनिमल्स के पॉइंटर्स की अरे बना दूं और क्या करूं, उसमें कह दूं पहला वाला जो है वो कैट है, दूसरा डॉग है, तीसरा लेट्स से हॉर्स है, चौथा जो है वो डंकी है ना? तो एक ही पॉइंटर्स की अरे के थ्रू मैंने 8 डेटा टाइप को कंट्रोल कर रखा। दैट इज अमेजिंग। लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज कि मसला यह है कि अगर मैंने कुछ बिहेवियर था वो मैंने नई क्लास में, जो नीचे वाली क्लास है, उसमें आके रीडिफाइन कर दिया, तो मसला क्या है? मसला यह है कि अब वो नीचे वाला बिहेवियर कॉल नहीं, ये बात समझ आई? कॉल कौन सा होगा? कॉल तो वाला ही होगा, एंड दैट इज वेयर आई एम स्टक। ओके, एंड दिस इज द प्रॉब्लम वी विल गोइंग टू सॉल्व। इसका कुछ समझ में आ गया बात? मैं आइडियली क्या करना चाहता हूं? लुक एट, मैं ये करना चाहता हूं कि जब मैं पी एनिमल एरो गेट नेम करूं तो वो तो वही होगा, वो है ही बेस क्लास में डिफाइन। लेकिन अगर मैं पी एनिमल एरो स्पीक करूं तो मैं चाहता क्या? मैं चाहता हूं कि वो ड्राइव का फंक्शन। अगर मैं ये करने में कामयाब हो तो मेरी जिंदगी बड़ी आसान। क्यों आसान? क्योंकि एक्चुअली मैंने पेरेंट क्लास के थ्रू नीचे 8 क्लासें इनहेरिट होती हैं, तो ओपन करके रखा। मुझे 8 अलग अलग अरे नहीं बनाने, मैं एक क्लास के थ्रू 8 क्लासेस को हैंडल करता। दैट इज ए ब्यूटीफुल, ओके, दैट्स अ फैंटास्टिक। और ये आपको मूव की सबसे खूबसूरत चीज, आप गेमें देखें, आप जितने भी गेमें देखें, ऑनलाइन गेम जो आप खेल रहे होते हैं या आप जो बड़ी जो क्या कौन सी गेम होती है, ट्रिपल ए गेम अगर आप देख लें तो उसमें बेसिकली अगर आप देखें तो वो आप वेपन की क्लास होती है, वेपन की क्लास आपकी बेस क्लास, और बेसिकली फायर जो है वो एक ही फंक्शन है जो कि आपका बेस में डिफाइन, लेकिन वहां वो डिफाइन नहीं हो सकता। हाँ, नीचे जितने भी वेपन्स है सारे उस बेस क्लास से इनहेरिट होते हैं और अपने अपने तरीकों से उसको रीडिफाइन करते हैं। The nice thing will be they will be all coupled by only one class. Yeah? That is the most beautiful part of OOP. It's called polymorphism. How C++ handles it, we're going to define in a while. Okay? सही है? ये आज का हमारा जो है, आज का हमारा जो अगले क्लास होगी उससे हम सिर्फ रीआइडेंटिटी। Okay? But everybody understand the gist of this. अभी तक हम क्या करने में कामयाब नहीं हुए। हम आइडियली ये चाहते हैं कि जब मैं पी एनिमल एरो स्पीक करूं तो ये म्याऊ वाला काम, और अब यहां पर करूं तो क्या कहा लो? ठीक है, शाबाश। तो ये मसला हो रहा है। मसला ये हो रहा है कि जब मैं इसे कॉल करता हूं तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, ये आपसे बुला के लाना। Listen please. तो मसला ये है, मसला ये है कि अभी तक जो हमने काम किया है उसमें हमें रिपोर्ट फंक्शन अलग अलग बनाना पड़ा। ठीक है, कैट के लिए मुझे अलग फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि ये रिपोर्ट करेगा, और जो डॉग है उसके लिए अलग कर दो, और मैं ये नहीं चाहता। क्या कर दो? हाँ चलो,
हम ये बनाना चाहते कि हमारे पास एनिमल का रेफरेंस है या पॉइंटर है, और हम जब यहां पर एनिमल डॉट स्पीक या पी एनिमल इन पॉइंटर ऑफ एनिमल एरो स्पीक कॉल करें, तो वो ऑटोमेटिकली डिसाइड कर दे कि मैंने वुफ वाला कॉल कर रहा है या म्यू वाला। ये बात समझ? ठीक है, दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर। दिस इज द जिस्ट वी विल गोइंग टू अचीव इन दिस एंटायर चैप्टर। ओके, here is the example. What I really want is कि अभी तक हमने ये चीज सीखी कि हमें क्या करना पड़ता है। मैं कैट्स की के रेफरेंसेस की अरे बनाता हूं। ओके, आप खुद भी अरे बना सकते हैं, आप वेक्टर भी बना सकते हैं। ठीक है, सी प्लस में देयर इज अ वे टू मेक इट टू अरे। टू अरे का मतलब मैं अरे में कन्वर्ट कर रहा हूं, और यहां पे मैंने एक अरे बनाई है। ये मैंने पहला ऑब्जेक्ट पास किया, ये मेरा फ्रेड है, मिस्टी है और जेक है। ओके, यार ये देख क्या नजर आ रहा है? ऑलराइट जी, चलो बेटे, ये हमने अरे बनाई है, अरे बनाई है रेफरेंसेस। ओके, ठीक है, और यहां पे हमने फ्रेड भेज दिया, मिस्टी भेज दिया और जेक भेज दिया। ये हमने 3 कैट्स बना दी और 3 हमने डॉग बना दी। ओके, ये बात समझ? और हमने दिस इज ए वेरी नाइस वे कि सी प्लस प्लस जो 11 ऑनवर्ड ना, उन्होंने एक लूप इंट्रोड्यूस किया था। ये जो हमने ऊपर टू अरे क्लास है या वेक्टर क्लास है, उनका ना फायदा ये है कि आप ना इस तरह का एक लूप बना सकते हैं। ये लूप होता क्या है, ये देखो गौर से। हम कहते हैं कॉन्स्ट, कॉन्स्ट होता है रीड ओनली ऑब्जेक्ट। ऑटो, ऑटो का मतलब होता है कि जो भी मेरी राइट साइड वाले एलिमेंट की डेटा टाइप है वही मेरी डेटा है। ओके, ऑटो का मतलब ये होता है। ये बात समझ आई? अच्छा, यहाँ पे लिखा मैंने कैट का एक एम्परसेंट ऑब्जेक्ट बनाया, और यहाँ पे जाके लिखा क्या, कॉलन कैट्स। इसका मतलब है कि बेसिकली इस लूप का मतलब क्या है? इस लूप का मतलब है कि कैट्स की जो अरे है उसके अंदर आइटरेट करो, और कैट जो बारी बारी कैट में मैं उसको रेफरेंस में एज रेफरेंस के तौर पे ट्रीट करूं। यानी पहली दफा जब ये लूप चलेगा तो ये जो कैट है ये किसका रेफरेंस होगा? ये होगा फ्रेड। यस, और जो सेकंड दफा जब ये चलेगा तो ये किसका रेफरेंस होगा? मिस्टी का। जब सीधा चलेगा तो कैट किसका रेफरेंस होगा? और जब ये डॉग चलेगा तो डॉग जो है वो गार्गो का होगा, फिर कुकी का होगा। ये बात समझ? बेसिकली ये ना, ये इस बात पे ऐसी शट अप। ये देखें, ऑटो क्या होता है? अगर मैं लिखता हूं ना ऑटो i इज इक्वल टू 20, तो बेसिकली i जो है वो इंटीजर बन जाए। ठीक है, अगर मैं कहूं 20 डिवाइडेड बाय 0.1, हाँ, तो ये i जो है वो ऑटोमेटिकली फ्लोट या डबल बन जाए। बस राइट? सॉरी क्या? अगर मल्टीप्लाई बाय 2 लिखें तो इंटीजर बनेगा। ये बेटा कार, हाँ, अगर मैं यूं कर दूंगा, लेट्स से मैं कहता हूं स्टार, तो ये खुद बहुत कैरेक्टर बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात, लेट्स से कि मैंने यहां पे बनाई है इंटीजर अरे। कौन सा देखें, मैंने बनाई है 10 साइज की अरे, और इसको मैंने जी हर एक की क्या वैल्यू होगी? 0 होगी। अच्छा, मेरी बात सुने, मैं कहता हूं फॉर लूप
इंट m%, और से देखें t कॉलन a, ये पता क्या है? एलिमेंट एज ए रेफरेंस टू परफेक्टली एक्सेस होगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे जाके करता हूं t प्लस प्लस, सो कैन यू टेल मी a इस आफ्टर दिस लूप क्या होगा? तमाम की तमाम वैल्यूज 1 होंगी। ये बात समझ आई जी? ऑफ कोर्स चलेगा कि नहीं? हाँ जी, नहीं ठीक है, ये सिर्फ तब चलता है जब स्टैटिकली, ओके। हाँ एसटीएल में जो एसटीएल में वेक्टर चलाओगे, अरे में चलाओगे ना, अरे लिस्ट पे चलेगा, ओके। ये लूप सारे के सारे उसके लिए डिफाइन, ठीक है, एसटीएल वालों ने खुद डिफाइन कर दिए। ये बात समझ आ गई? ठीक है, हो सकता है मैंने थोड़ी सी सिंटैक्स में गलती की हो, लेकिन आप जाके खुद देख लीजिए, ठीक है, बिल्कुल चलेगा, ठीक है। ऑलराइट जी, और अरेज ठीक है। जब बाद में अगर मैं ये कर देता तो क्या होता? अब वो कॉपीज बनेगी और कॉपी में प्लस प्लस होगा, इसमें अरे में कोई चेंज नहीं, ठीक है। सॉरी यार, ये ना ये चीज है ना, ये कंपाइलर ऑटोमेटिकली है। These are very extensions of loops. ये 10 और जो कॉपी होगी वो फॉरवर्ड के पार्ट इस पर जी बिल्कुल स्टार्ट, ठीक है। ये देखें जी, ये एग्जांपल देखें, ये इसने एक कैट की क्लास बनाई है, ये इसने कैट की क्लास बनाई, इसके अंदर इसने 3 ऑब्जेक्ट ये बनाए कैट के, 3 बनाए डॉग के, और ये एक अरे लिस्ट बनाई, ठीक है, 2 अरे, और इसमें क्या कर रहा है जाके m% फ्रेड, m% गार्बो, m% बिस्की, और इसके अंदर तीनों डॉग रखे, m% रखे। इसका मतलब है कि क्या पास हो रहा होगा उसमें? एड्रेस पास हो रहा होगा, एंड यू कैन सी दैट किसने एनिमल के पॉइंटर्स के अरे बनाए यार, वो तो ऐसा। डू यू ऑल एग्री कि यहां पर पॉइंटर ही होना चाहिए? क्यों हम उसको असाइन कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? एड्रेस, ठीक है। और यहां देखें जी, यहां पे इसने क्या किया, यहां पे इसने एक वही वाला लूप यूज किया है, यहां पे एनिमल कॉलन एनिमल कहता है। ये एनिमल क्या होगा बताइए, ये एनिमल खुद अब क्या होगा, ये इसमें एक्टिवेट कर रहा है ना, ये क्या है, ये अरे है जो किसके बनेगा, पॉइंटर्स के अरे। तो अब अगर हम ये एनिमल को एक्सेस करेंगे तो एरो करके वो पॉइंटर, तो एनिमल एरो गेट नेम करेंगे, तो वो क्या करेगा, पहले 3 के लिए कैट डिस्प्ले करेगा, पहले 3 के लिए क्या करेगा, डिस्प्ले नाम का जो भी बना फ्रेड गार्बो और मिस्टी, और ये, लेकिन यहां पे क्या डिस्प्ले, स्पीक में वो क्वेश्चन मार्क डिस्प्ले करेगा, ओके। सो दिस विल बी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। नाम फ्रेड सेल्स क्वेश्चन मार्क, गार्बो जो भी है जी, अगर हम वहां ऊपर पॉइंटर्स की जगह रेफरेंस लिख देते हैं और अंदर एड्रेस की जगह वैसे नहीं ऑब्जेक्ट में देते तो वो भी चलेगा, तो ठीक है, चलो सही है जी साहब। जो फॉर ईच प्लस में अगर हम कॉन्स्ट शॉर्ट लिखते हैं तो क्या कॉन्स्ट ना लगाएं तो वो नहीं चलेगा, वो एरर दे देगा, क्योंकि आप नॉन कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट नहीं, नॉन कांस्टेंट ऑब्जेक्ट के नहीं, दोबारा बोलो क्या बोला, जो पॉइंटर देगा तो फिर आप कांस्टेंट फंक्शन कॉल नहीं कर सकते। ऊपर हम हाँ कांस्टेंट बनाया ना, तो नीचे कांस्टेंट नहीं होंगे तो फिर वो नॉन कांस्टेंट कॉल नहीं हो सकते, है ना।
तो वो चलेगा। चले जी, यहां पे वो कहता है पॉइंटर की जगह रेफरेंस यूज करो। और अच्छा, यहां पर ना एक छोटा सा क्विज है। क्विज है क्या, मैं बता दूं। उसने कहा कि मसला यह है और उससे हम एक सोल्यूशन निकालेंगे, इट विल बी वेरी बैड। Why it will be bad, that you have to answer. Okay? अच्छा, look at, वो कहता है कि रेमेडी है, बट that remedy will going to fail. तो वो मान लेते हैं, लेकिन वो रेमेडी क्या कह रहा है? वो कहता है मुझे मसला क्या, मुझे मसला ये था कि हम जब स्पीक कॉल करते हैं तो स्पीक जो है वो क्वेश्चन मार्क डिस्प्ले करता है। ठीक है, हम वो नहीं करना चाहते। नेम में तो वो ठीक डिस्प्ले कर रहा है। नेम को डिस्प्ले करने के लिए हमने बेस क्लास में क्या किया, हमने स्ट्रिंग बना दी जो कि असाइन होती है कहां पर जाके, ड्राइव में। ठीक है, और वो उसके थ्रू डिस्प्ले कर देता है। तो हम ये क्यों ना करें कि अपनी बेस क्लास में एक एट्रीब्यूट रख दे स्ट्रिंग, और वो उसमें लिख दे स्ट्रिंग आवाज, उस एनिमल की आवाज क्या है। ठीक है, और उसकी असाइनमेंट कौन करेगा, जो ऑब्जेक्ट बनेगा वही उसकी असाइनमेंट करेगा। तो उससे कंस्ट्रक्टर में जिस तरह से हम नेम भेज रहे हैं, साथ ही उसकी आवाज भी भेज रहे हैं, और वही आवाज हम उसकी जो ड्राइव जो बेस क्लास है उसमें भी रिसीव करेंगे। ये बात समझ आई? और उस तरह क्या होगा, अब हम जब स्पीक कॉल करेंगे तो स्पीक में हम क्वेश्चन मार्क नहीं करेंगे, जैसे हमने नेम में नेम डिस्प्ले किया इस तरह से उस डबल कोट की जगह वही जो एट्रीब्यूट हमने नया इंट्रोड्यूस किया वो डिस्प्ले करें। ये बात समझ? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? सो लुक एट दिस। सो हियर इज द सॉल्यूशन फॉर इट, और सॉल्यूशन ये। तो वो कहता क्या ये काम करता है कि m_speak एक एट्रीब्यूट ऐड कर देता है इसमें बेस का। ठीक है, और हम इसके कंस्ट्रक्टर में दो चीजें भेज देते हैं, एक उसका नाम होता है और एक जो वो स्पीक करते हैं। ये बात समझ? और जो भी रिसीव करते हैं उसको असाइन कर देते हैं। और ड्राइव क्लास में हर एक का स्पीक डिफरेंट होता है। मतलब ये देखें जी, यहां पर जो भी नाम आया वो तो हम भेज रहे हैं, लेकिन जो डॉग है यहाँ पे वुफ भेज देता है और जो कैट है वो यहाँ पर भेज देता है। ये बात समझ? तो बेस क्लास में जाके उसकी आवाज का एट्रीब्यूट भी असाइन हो गया। ठीक है, और फिर क्या होगा, ठीक है, उसकी स्ट्रिंग भी निश्चित है। ये बस समझ? व्हाट्स रॉन्ग विद दिस फैक्ट? पहली बात तो ये है कि आप, इसका मतलब है हार्डकोर तो शायद वाली बात नहीं है, लेकिन क्या ड्राइव क्लास का मकसद खत्म हो जाएगा, सब कुछ मतलब बता। आप बेस क्लास, तो इमेजिन द फॉलोइंग कि आपको बेस क्लास एक बड़ी बनाई दी हुई है, ठीक है, आप उससे इनहेरिट करते हैं, लेकिन आप उसके जो नीचे का बिहेवियर है वो रीडिफाइन करना चाहते हैं। ये बात समझ? अब अगर मैं नए एट्रीब्यूट ऐड कर रहा हूं तो मुझे बेस क्लास में जाके चेंज करना, मैं ये नहीं कर रहा। मैं बेस इंडिपेंडेंट कोडिंग कर दूंगा। आप तो आपने क्लासेस की धज्जियां उड़ा, आपको हर जगह ड्राइव क्लास चेंज करनी पड़ी, भाई नहीं चेंज करती। ये बात समझ? यदि आपको C++ विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई उनको चेंजेस करने की इजाजत नहीं देगा। अब अगर आप एक नया तरह का फॉर्म बनाना चाहते हैं इसमें खास तरह की चीजें डिस्प्ले हो, तो आपको वो उसकी एक्सेस नहीं देगा, आपको मजीद एट्रीब्यूट ऐड नहीं करना। इसे को समझ में आएगा? तो दिस विल बी ए वेरी बैड आइडिया कि आप हर दफा नया एट्रीब्यूट ऐड करने के लिए जाते, नया बिहेवियर ऐड करने के लिए जाते, आपको जाके ऊपर बेस क्लास में चेंज करना, भाई नहीं करनी चाहिए। समझ में? लुक, सो
how to handle it. It's a beautiful idea of virtual functions. Okay, what are virtual functions and what is polymorphic? Here is a beautiful idea. So let me remind you कि हमने ये get name का फंक्शन बनाया था और बेस क्लास में भी हमने get name का फंक्शन बना दिया, और जब हमने रेफरेंस बनाया बेस क्लास का और उसको असाइन कर दिया ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट, और जब हमने आर बेस डॉट गेट नेम किया तो ये बेस क्लास का गेट नेम कॉल करेगा. ठीक है, लुक, a very small change, a one word change will going to change everything. And here is the solution. The solution is the following, कि आप बस एक काम कर दें, और वो काम ही करें कि आप अपने गेट नेम के से पहले जाके virtual लिखें. virtual का मतलब क्या? virtual का मतलब अभी मैं आपको सीधी बताता हूं. virtual का मतलब यह है कि ऐसा फंक्शन जो कि virtual फंक्शन होगा उसको ये बैक एंड पे C++ ऐसे मैनेज कर दिया कि अब अगर मैंने ड्राइव क्लास में वो ही फंक्शन रीडिफाइन कर दिया है, अगर मैंने ड्राइव क्लास में आके वही फंक्शन रीडिफाइन कर दिया है, here is the surprise. आर बेस है ये रेफरेंस बेस का ऑब्जेक्ट, उसको ड्राइव कर और जो फंक्शन कॉल होगा वो ड्राइव. Everybody understand this? This is called polymorphic. अच्छा, ये कैसे होता है? ये अब हमारा काम हो गया समझने वाला. जी, जो भी उसकी लेटेस्ट ओवरराइडिंग हुई होगी, बिल्कुल सही बात. जो इसे कहते हैं ओवरराइडिंग. आपने बेसिकली क्या किया, अपनी जो नई क्लास है, नई ड्राइव क्लास है, उसमें हेलो यार कुछ तरह क्लिक करो, प्रोजेक्ट कर दो, इसकी आउटपुट क्या होगी और बेस कर दो. राइट, या ओके, सही है. बिल्कुल जी, ये एक सवाल है कि दोनों को ही वर्चुअल होना चाहिए, है ना. फिलहाल आप दोनों को वर्चुअल लिखिए. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि क्या बात. ओके जी, look at this class hierarchy. आपने एक क्लास बनाई, उसके अंदर आपने गेट नेम बनाया जो कि ए रिटर्न virtual. बी क्लास बनाई जो ए से हेल्प होती है, ये क्लास बी रिटर्न. सी क्लास बनाई जो बी से हेल्प होती है और ये दोबारा इसको virtual. डी क्लास बनाई वो भी गेट नेम रिटर्न करती है और डी. ठीक है, बेस क्लास में गेट नेम हो ही ना. जी सुरेश जी, अगर बेस क्लास में गेट नेम है ही नहीं, है ना, तो फिर अगर आप नीचे वाले का असाइन कर भी दे तो आप फंक्शन कॉल नहीं कर सकते क्योंकि वो है ही नहीं इसमें. ठीक है, तो ये क्या, क्यों, कैसे होता है, ये अभी आपको मालूम होता है. लुक एट दिस. अब अगर मैं सी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं और एक बेस क्लास के रेफरेंस को असाइन करता हूं सी का, ओके, क्योंकि ये सी का ऑब्जेक्ट था और वो असाइन हुआ है आर बेस में, जब डॉट गेट नेम कॉल करेंगे तो सी का कॉल करेगा, डी का कॉल. सी का, ओके. अगर मैंने डी का ऑब्जेक्ट बनाया फिर वो डी का कॉल. अगर मैंने बी का ऑब्जेक्ट असाइन किया होगा तो वो बी को.
ये बात भाई, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? सिमिलरली अगर मैंने पॉइंटर बनाया हुआ, अगर वो ए के ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है तो वो ए का कॉल करेगा, अगर वो बी के ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है तो वो बी का कॉल करेगा, और अगर वो सी के ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है तो सी का, और अगर डी की तरफ कॉल कर रहा है तो डी। दैट इज द पावर। हां जी, पहले में व्हाट वी हैव डन है कि हमने वो जो पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर था वो हमने अचीव कर लिया, है ना जी। अगर हम बेस का गेट नेम कॉल करना चाहते हैं कहां से करते हैं जी? एक तरीका ये है कि फिर आप क्लास का नाम लिखकर कॉलम डाल के साइन करें, ठीक है? कैसे होगा आप खुद देखिए जाके, दैट इज वन पॉसिबल। यानी अगर क्लास के अंदर बैठे हुए हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, क्लास का नाम लिख के कॉल करते हैं तो कॉल हो जाएगा, ओके? लेकिन आप बाहर से करना चाहते हैं, मैंने कभी किया नहीं, ठीक है? यानी आप क्या लिखेंगे, आर बेस डॉट क्लास का नाम फिर कॉलन फंक्शन है। पहले क्लास का नाम आता है, नहीं, मैंने इस ऑब्जेक्ट का कॉल करना है ना, मैंने दिस भी तो भेज दिया ना, वो स्टैटिक फंक्शन के लिए तो ठीक है बात, लेकिन अगर मैंने आर बेस भी साथ ही भेजना तो क्या होगा मुझे नहीं पता, मैं आप खुद जाकर देखिए, ठीक है? लुक एट मोर कॉम्प्लेक्स एग्जांपल, उसी क्लास को देख लेते हैं। आपने एनिमल की क्लास बनाई, गेट नेम किया, स्पीक किया, ठीक है? ये रिमाइंडर है। और कैट की क्लास बनाई, इसमें म्यू है, डॉग है, कोई वर्चुअल नहीं है। हमारा रिपोर्ट फंक्शन था, रिपोर्ट फंक्शन में हमने एनिमल कॉल किया, अभी भी वो क्वेश्चन मार्क डिस्प्ले करेगा, है ना? लेकिन अगर हम क्या करें, अब सिर्फ एक चेंज किया हमने, यहां पे वर्चुअल लगा दिया, और अब जब हमने वर्चुअली डिफाइन कर दिया, अब हमारा रिपोर्ट फंक्शन क्या करेगा, जो भी रिपोर्ट भेजेंगे, हालांकि रिपोर्ट हमारा पेरेंट क्लास का रेफरेंस है, लेकिन जो डॉट स्पीक कॉल करेगा वो जो भेजेंगे वही गलत, व्हिच मींस क्या आउटपुट होगा म्यू और वो, ठीक है? दैट्स द पावर, ओके? सही है, सो फार सो गुड, कोई इशू नहीं, जबरदस्त। ये छोटी छोटी बारीकियां हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। वो ये है कि अगर मैंने ये फंक्शन लिखा गेट वैल्यू, जिसके साथ यहां पे ये इंट था, लेकिन मैंने जब क्लास अपनी ड्राइव बनाई उसमें यहां पे डबल लिख, इसका मतलब आपने नया फंक्शन बना, इट्स नॉट द सेम फंक्शन एनीमोर। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वाला कॉल होगा तो आप गलत कर, ये बात समझ आ गई, ठीक है? अच्छा, इसीलिए ना एक और बड़ी जरूरी बात होती है, ये देखिए व्हाट देयर इज ए नाइस, अच्छा आप देखिए बड़ी मजे की बात करते हैं, ओके? लुक एट दिस, हमने क्लास बनाई, इसमें ये वर्चुअल फंक्शन था, क्लास बी में भी ये वर्चुअल फंक्शन था, क्लास सी में हमने डिफाइन नहीं किया, रीडिफाइन नहीं किया। अब मैं और डी में जाके मैंने दोबारा से डिफाइन, ठीक है? सही है? नाउ लुक एट, हमने सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और यहां पे हमने डॉट गेट नेम कॉल, इसका डॉट गेट नेम कॉलम बी का कॉलम, और अगर हमने डी का ऑब्जेक्ट बनाया होता तो जाके कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके मिड टर्म आपके फाइनल एग्जाम में आएगा, ओके? यहां पे अगर आप देखें तो आपने सबको वर्चुअली डिफाइन कर दिया है। अब अगर आप सी का रेफरेंस बनाएंगे और यहां पे बी के रेफरेंस को असाइन कर देते, बी के रेफरेंस को आपने क्या असाइन कर दिया, सी असाइन कर दिया,
ये हम कर सकते हैं, सपोज कर सकते हैं ए से बी नेट और बी से सी नेट। तो आर बेस डॉट गेट करेंगे तो क्या आउटपुट होगा? हाँ, सी आउटपुट होगा जी, जो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसमें डिफाइन कर दिया था ना दोबारा से, इसमें सी को हमने डिफाइन कर दिया था। ठीक है, काइंडली ये क्विज कर लीजिएगा, ये क्विज बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? एमन। ये जो इसमें क्विज है ना, ये सारे क्विज आपने डाल देने। ठीक है, एटलीस्ट जो सेक्शन में करवाता जा। ठीक है, अच्छा जी आगे सुने, बड़ी जरूरी बात, there are some more specifiers coming. One specifier is called override and one specifier is called final. ये दोनों क्या है मैं बताता हूं आपको। अच्छा, अगर आप किसी फंक्शन के साथ ये ओवरराइड लिख दें तो इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि ये पिछली क्लास के में फंक्शन है, उसको मैं ओवरराइड कर, यानी कि आप यार मैंने अभी एग्जांपल दिया, इसमें ऊपर एक था नीचे डबल था, तो अगर मैं साथ के ओवरराइड लिख देता ना तो उससे होता क्या, तो ये कहता है कि ये कंपाइल टाइम पे एरर दे। ठीक है, इससे बेसिकली क्या हो जाता है, इस तरह के एरर पकड़े जाते हैं कंपाइल टाइम, वरना आपको एरर पकड़ने का अजाब होता है। तो इट्स अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप साथ ओवरराइड लिख दें, नहीं लिखेंगे तो वो भूल चुक हो सकती है। ठीक है, then there is a very nice specifier called final. You know what is final? Final specifier is the following, कि अब क्या दोबारा ओवरराइड नहीं, यानी कि अब ये अपनी फाइनल सिचुएशन में आ गया, अब अगर आप उसको दोबारा रिडिफाइन करने की कोशिश करेंगे अलाउ नहीं। ओके, दिस इज कॉल्ड फाइनल compared. So look at this D, ये एग्जांपल दी हुई है, आपने ये फंक्शन बनाया get name 1 और get name 2, इसमें इंटीजर x भेजा, इंटीजर x भेजा, ओए खड़ा जाओ, यहां पे मैंने शॉर्ट इंडेक्स कर दिया और यहां मैंने इंडेक्स कर दिया। ओके, तो ये वो एरर नहीं देगा। ओके, यहां पर वो एरर नहीं देगा, आप उसे चलाएंगे तो वो चल जाएगा लेकिन एरर देगा। हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि नीचे वाला कॉल, लेकिन नीचे वाला कॉल नहीं होगा। ओके, क्यों? क्योंकि आपने फंक्शन की डेफिनेशन बदल दी है। लेकिन अगर हम देखें दोनों में से ए को कॉल किया, ठीक है, और लेकिन अगर हम ये कर दें, ये फंक्शन यहां पे लिखा हुआ है, साथ यहां वर्चुअल है, यहां हमने कह दिया कि ओवरराइड। ओवरराइड का मतलब यह है कि आप इसकी डिक्लेरेशन और इसकी डिक्लेरेशन एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए। ये देखें क्या सेम है, नहीं है, तो इस लाइन पे एरर है जी, यहां पे कॉस्ट है, यहां पे कॉस्ट नहीं है, तो वो फिर दोबारा यहां पे होती है। यहां पर जो रिटर्न टाइप सेम है, यहां सेम है, तो यहां पे ये हो गया ओवरराइड, और यहां पे आ गया फाइनल स्पेसिफायर। फाइनल स्पेसिफायर का मतलब ये देखें ये बी क्लास थी, इसके बाद हमने ओवरराइड भी लिखा और साथ फाइनल भी लिख दिया, और आप अगर आप सी क्लास में इसको ओवरराइड लिखेंगे तो वो आपको एरर देगा। क्या? compile time error because you are trying to redefine a final function which is not allowed. You are trying to override a final function which is not allowed. Okay जी, इसके नीचे क्विज है, वो क्विज आपने खुद करना है। ऑलराइट, अब एक बात और सुने, प्लीज बात सुने। Tell me one. आपने देखा लो ये जो के वर्कशॉप में से चेस सीनियर लोग तो नहीं थे। अच्छा खैर, अब देखें, आपको याद होगा
कि हमने जब चेस्ट बनाई थी तो हम क्या करते थे, क्या मैंने इस कोऑर्डिनेट को पिक करो और यहाँ पे रखो, है ना। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हाँ भाई ये पीस पॉन है, अगर पॉन है तो पॉन की लीगैलिटी कॉल करें, हाँ जी ये बिशप है तो बिशप की लीगैलिटी कॉल करें, हाँ जी ये किंग है तो किंग की लीगैलिटी, सारे में एक लगाया है ना, यहाँ में एक भी इक्वल है। पता क्या हुआ, हमारी पीस की क्लास होगी, पीस की क्लास हमारी बेस क्लास होगी, उसके अंदर इस लीगल फंक्शन होगा जो वहां पे डिफाइन नहीं होगा, ओके। वो वर्चुअल फंक्शन होगा नीचे आके डिफाइन, हम जो ही पीस उठाएंगे और हमें उसका इस लीगल कॉल करेंगे, अगर वो पॉन होगा तो पॉन का लीगल कॉल होगा, अगर वो किंग होगा तो किंग का लीगल कॉल होगा, अगर वो बिशप होगा तो बिशप का लीगल कॉल होगा। देयर इज एब्सोल्युटली नो इफ स्टेट, ऑलराइट जी। अच्छा अब एक छोटी सी बात है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बेटा मुझे बता सकता कि वर्चुअल डिस्ट्रक्टर की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, वर्चुअल डिस्ट्रक्टर की जरूरत क्यों पड़ती है, वर्चुअल डिस्ट्रक्टर की क्यों पेश आ सकती है, हाँ बेटा देखें सुने बात बहुत, तो इमेजिन करें कि आपके पास आपने वही चेस की क्लास हायरार्की बना रखी है और चेस की क्लास हायरार्की के अंदर आपने बाद में तो आपने एक बार क्रिएट करते हुए बता देना कि यार ये बिशप है, ये पॉन है, किंग है, ये रुक है, फलाना फलाना, उसके बाद आपने हमेशा जब एक्सेस करना है ना तो बेस क्लास में, ओके। अब अगर आप कोई एक पीस स्किल होता है तो हम क्या करेंगे उसको, वो न्यू से मेमोरी एलोकेट हुई होगी तो उसे डिलीट करेंगे, है ना, उसका उसने ब्रैकेट में कोई डमी मेमोरी एलोकेट की है ना। अब मसला पता क्या है, जब हम डिस्ट्रॉय कॉल करेंगे तो उसका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। अगर आपने बेस क्लास में जो अपना डिस्ट्रक्टर है वो वर्चुअल ना बनाया हो तो बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल करेगा जो एक्चुअल पीस ऑफ डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं करेगा, बस नहीं। तो अगर उसने कोई बैकएंड पे मेमोरी एलोकेट की हुई तो वो मेमोरी जाया होने की लीक, ठीक है। दैट्स वेयर वी नीड virtual distractor. Everybody understand? I hope you also understand that we need virtual assignments. Huh? Why virtual assignments? क्योंकि अगर मैं कहता हूं मेरा बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है, मैं इसको असाइनमेंट करना चाहता हूं दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, है ना, तो इट शुड ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है। अगर ये कैट का ऑब्जेक्ट है तो कैट की तरह की असाइनमेंट होनी चाहिए, अगर डॉग की तरह का है तो डॉग की तरह की असाइनमेंट, ओके। सो प्लीज रीड अबाउट दिस और जो इसका क्विज है काइंडली इसको बता दीजिए जी। कौन की क्लास में कोई बिशप रख दें आप, ओके, वो तो डिस्ट्रॉय होगा ना, तो वो तो वहां पर बड़ा आसान असाइनमेंट में क्वांटिटी करनी है, मेरे बात वहां से वहां पे ऑब्जेक्ट असाइनमेंट होनी नहीं है, वहां पे पॉइंटर असाइनमेंट होगी। अगर आप ऑब्जेक्ट असाइनमेंट करते हैं दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, अगर आप पॉइंटर असाइनमेंट करते हैं दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो मैंने आपको एग्जांपल दी वो पॉइंटर है, हमारी जो चेस की सिनेरियो है उसमें पॉइंटर असाइनमेंट होगी और एक डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है। तो वहां पर ये शायद एग्जांपल बनती नहीं है, ठीक है। काइंडली आप मेरा टॉपिक पढ़िएगा, ठीक है। डिस्ट्रक्टर वाली बात समझ में आ गई है बस। ऑलराइट, आज के दिन का लास्ट टॉपिक
ऑलराइट जी, प्लीज ऑब्जर्व। ऑलराइट जी, प्लीज खामोश। अच्छा, आप गौर से मेरी बात सुनो। आई होप यू रिमेंबर वट वर पॉइंटर्स। अच्छा, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ये चीज देखी है कि अगर मैं लेट्स से एक फंक्शन बनाता हूं f1, इसके अंदर कोई भी पैरामीटर पास हो रहे, आई डोंट केयर व्हाट आर द पैरामीटर्स। अगर मैं जाके लिखता हूं ना सी आउट f1, किसी ने ट्राई किया? ये फंक्शन का एड्रेस डिस्प्ले करता है। फंक्शन इस पे कोई एरर नहीं देता। सर अरे का नाम क्या होता है? एड्रेस होता है। फंक्शन का नाम भी एक एड्रेस होता है। ये बात समझ आ गई? ठीक है, नाउ लुक एट दिस। लेट मी राइट इन फ्रंट ऑफ यू, ये प्लीज ये गौर से देखें, यहां पे क्विज है आज का। ओके, लेट मी राइट इन फ्रंट ऑफ यू ए फंक्शन, ओके, जिसका नाम है ये। अच्छा, अब एक और से मेरी बात सुन। लेट्स से कि मेरा एक फंक्शन है जिसका नाम, जो कि ना ये करता है, इसका नाम है एब्सोल्यूट। इसको इंटीजर एक्स पास होता है और ये उसका एब्सोल्यूट रिटर्न करता है। एब्सोल्यूट रिटर्न करने का मतलब क्या है? हाँ जी बताएं। रिटर्न जी, इफ एक्स इज लेस देन 0, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क लगाए, -x, कॉलन लगाए x, ठीक है, ये है मेरा एब्सोल्यूट फंक्शन। सिमिलरली एक और फंक्शन है जिसका नाम है इंटीजर स्क्वायर, और ये क्या करता है? इंटीजर x पास होता है इसे, और ये क्या करता है? रिटर्न x मल्टीप्लाइड बाय x का, ठीक है, ये है रिटर्न। एक और फंक्शन इसका नाम है क्यूब, ये करता है इंटीजर, गौर से देखिए जी, x पास होता है, और ये क्या करता है? रिटर्न x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है। क्या यहां पे हो सकता है मैं कुछ गलती करूं, मुझे हमेशा भूल जाता है, तो काइंडली आप जाके चेक कर लीजिएगा। अच्छा, अगर मैं यहां पे एक इंटीजर मेन बनाता हूं, गौर से देखें, यहां पे मैंने एक चॉइस का वेरिएबल बनाया, ठीक है, और यहां मैंने सीन करवाई चॉइस, ठीक है। गौर से देखें मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं एक पॉइंटर बना रहा हूं, गौर से देखें, इसका नाम है पॉइंटर, नाम है इसका एफपीटीआर। एफपीटीआर का मतलब है आई एम मेकिंग ए फंक्शन पॉइंटर। मैंने इसका नाम एफपीटीआर रखा है, आप जो मर्जी रख देना, ठीक है। अच्छा, मैं चाहता हूं कि एक पॉइंटर हो जो या इस फंक्शन को पॉइंट करे, या इस फंक्शन को पॉइंट करे, या इस फंक्शन को पॉइंट करे। इस फंक्शन के अगर मैं नाम को छोड़ दूं, तो अगर आप देखें तो इन सारों की प्रोटोटाइप सेम है ना? ओके, लुक एट दिस कि मैं अभी क्या करने लगा हूं।
मैं यहां पे एक सबके रिटर्न टाइप किया है, यहां पे रिटर्न टाइप लिखते हैं, तो यहां पे आ जाएगा इंटीजर, और यहां आ जाएगा एक और फंक्शन पैरामीटर जिसका नाम होगा इंटीजर। ये बेसिकली मैंने क्या किया, ये मैंने एक पॉइंटर बनाया है जिसका नाम है fptr। ये एक फंक्शन पॉइंटर है, किस तरह के ये फंक्शन को पॉइंट कर सकता है, जिसके अंदर एक इंटीजर आर्गुमेंट में जाता हो और उसकी रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। ये बात समझ आ गई? ऑलराइट जी, लुक एट दिस, क्या हम क्या करने लगे। मैं यहां पे लिखता हूं स्विच, यहां लिखता हूं मैं चॉइस, यार काइंडली ये बंद कर दे यार, और यहां मैं लिखता हूं केस। अगर केस 1 एंटर हुआ है, अगर केस 1 एंटर हुआ है तो मैं करता हूं इस fptr को असाइन कर देता हूं abs, और यहां कर देता हूं जाके ब्रेक। केस 2 है तो यहां पर मैं fptr को असाइन कर देता हूं क्या, स्क्वायर, और यहां पे वही ब्रेक लिख देता हूं। और अगर केस 3 है तो यहां पे मैं जाके लिखता हूं fptr इज इक्वल टू क्या बेटा, क्यू, और यहां मैं लिख देता हूं क्या, ब्रेक, और यहां जाके मैं कॉल करता हूं, लुक एट दिस, यहां मैं कॉल करता हूं, आई थिंक यहां पे डी स्टैटिक करना पड़ता है, यहां लिखते हैं fptr, प्लीज साइलेंट। यहां पे मैंने एक एक्स वेरिएबल भी बनाया जिसको मैंने सी करवा दिया, और यहां पे मैं क्या करता हूं, इसको मैंने पॉइंटर्स के थ्रू डी रेफरेंस किया और पैरामीटर में पास कर दिया एक्स। नाउ लुक एट दिस, क्या मुझे कंपाइल टाइम पे पता है कि इस लाइन पे कौन सा फंक्शन कॉल होगा, नहीं, कंपाइल टाइम पे मुझे नहीं पता मैंने कौन सा फंक्शन, बात समझ आई, बात समझ आई। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन पता लगता है कि कौन सी चॉइस एंटर की है। अगर 1 एंटर की है तो fptr को एब्सोल्यूट फंक्शन का एड्रेस आएगा, और यहां पर एब्सोल्यूट फंक्शन को, अगर उसने चॉइस एंटर की है 2 तो यहां पर स्क्वायर कॉल होगा, ये तो क्यूब। दिस इज कॉल्ड डायनामिक बाइंडिंग, इट्स कॉल्ड डायनामिक बाइंडिंग, ओके। This idea has a beautiful connection with polymorphism. Can you tell me कि क्या कनेक्शन हो सकता है, या अंग्रेजी लागू करें, क्या कनेक्शन हो सकता है? सॉरी, बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, आप इस ऑब्जेक्ट को, बेस के ऑब्जेक्ट को कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कि ड्राई क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन करो, है ना। बैक एंड पे ये क्या करता है, बैक एंड पे ये कुछ जितने भी वर्चुअल फंक्शन होते हैं उन वर्चुअल फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग एक टेबल रखता है जिसमें बेसिकली फंक्शन पॉइंटर होता है। और बेसिकली क्या होता है, यही टेबल बेस क्लास में भी होगा, यही टेबल ड्राई क्लास में भी होगा, यही टेबल ड्राई क्लास की ड्राई क्लास में भी होगा। अब क्या होता है, जब हम असाइनमेंट करते हैं तो ना सिर्फ ये कि ऑब्जेक्ट असाइन होता है, वो वाला टेबल जो है जिसमें फंक्शन के पॉइंटर्स पड़े हुए हैं वो भी असाइनमेंट होती है। उस असाइनमेंट से क्या होगा, असाइनमेंट से यह होगा कि यहां पर जैसे एक कोई वर्चुअल फंक्शन नंबर 1 था, ये बेस क्लास का अगर ऑब्जेक्ट हुआ तो ये पॉइंट कर रहा होगा किसकी तरफ, बेस क्लास के ही फंक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा है।
लेकिन अगर ये ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट हुआ तो इसका जो फंक्शन होगा वो किसी तरह पॉइंट कर रहा होगा, ड्राइव क्लास की डेफिनेशन की तरफ पॉइंट कर रहा है। अब जब असाइनमेंट होगी तो ये वाला पॉइंटर इस वाले पॉइंटर पे रिप्लेस हो जाएगा, व्हिच मींस अब जब आप जब आप विचो फंक्शन को कॉल करेंगे तो कॉल किसका होगा, राइट। दिस इज कॉल्ड डायनामिक बाइंडिंग। Okay, we will going to cover it again in the next class. Okay, जी। Base में एक pointer बना दें। अच्छा, ये हम बाद में बात करते हैं। एक बात सुन ले, ये जो मैंने अभी फंक्शन पॉइंटर्स की बात की यार, बात सुन ले, ये जो मैंने अभी फंक्शन पॉइंटर्स की बात की ये बहुत ही खूबसूरत है। इससे हम क्या कर सकते हैं, इसकी एक बहुत ही कमाल यूजेज, और वो यूजेज ये है कि आप असल में हम एक और काम भी कर सकते हैं। हम किसी फंक्शन में, कभी आपने सोचा नहीं है कि फंक्शन में फंक्शन पास किया जाए या आर्गुमेंट, नहीं फंक्शन पास नहीं, मैं कह रहा हूं आर्गुमेंट में पास करो, ऐसे आर्गुमेंट फंक्शन नहीं, आप गलत समझ रहे यार, प्लीज बात सुन ले, नहीं यार, बात सुन, खामोश रहे। लुक एट दिस, मैंने सॉर्ट फंक्शन लिख रहा हूं। सॉर्ट फंक्शन में बेटा क्या पास होता है खदीजा, एक अरे पास होती है, एक उसका साइज पास होता है ना, यही होता है ना। अच्छा, मैं थर्ड कोई चीज भी नहीं पास की, वॉइड इसकी रिटर्न टाइप होती है जी। हम क्या करते हैं, एक फॉर लूप लगाते हैं, t इज इक्वल टू 1, t इज लेस देन साइज जी, t प्लस प्लस जी, n-1 दफा हमने बबल अप करना होता है, याद है। और बबल अप में क्या होता है, हम एक फॉर लूप लगाते थे जी, i इज इक्वल टू 0, i प्लस प्लस इफ, यहां पे बताएं मुझे क्या करते थे, अगर हम ai को ग्रेटर देन कहते थे ai प्लस 1, तो हम यहां पे जाके करते थे स्वैप, है ना। ये मुझे बताया असेंडिंग सॉर्ट है डिसेंडिंग सॉर्ट, ये असेंडिंग सॉर्ट है डिसेंडिंग सॉर्ट है, क्योंकि अगर पहली वैल्यू बड़ी है दूसरी से तो वो स्वैप कर देता है, इसका मतलब बड़ी वाली को वो इस एंड की तरफ धकेल के जा रहा है, इसका मतलब है इट इज असेंडिंग सॉर्ट। और यहां पे आता था i प्लस 1 इज लेस देन साइज। अगर मैंने इसको डिसेंडिंग में कन्वर्ट करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पे जाके कोडिंग में चेंजेस करनी पड़ेगी, ऐसा ही है, ऐसे ही है ना। लुक एट, मैं यहां पे एक फंक्शन लिख रहा हूं जिसका नाम है बूल, और यहां पे मैं नाम रखता हूं कंपेयर, ये है कंपेयर डिसेंडिंग, और एक और बनाता हूं जिसका नाम है बूल, इसका नाम है कंपेयर असेंडिंग। अच्छा, इसके अंदर भी दो वैल्यूज पास होती हैं, एक है a और ये है b। मुझे बताएं डिसेंडिंग की कंडीशन क्या है, डिसेंडिंग की कंडीशन क्या और असेंडिंग की कंडीशन क्या है। यहां पर भी a पास होता है और यहां पर भी b पास होता है, जी बताएं। असेंडिंग की कंडीशन यह लिखी हुई है, क्या होगी बेटा, सो रिटर्न ai इज ग्रेटर देन, बल्कि नहीं a है ही नहीं यहां पे, तो यहां क्या होना चाहिए बेटा, a और b पास हो रहे हैं ना। यहां पे क्या हो जाएगा, a इज ग्रेटर देन b,
ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, रिटर्न ए इज स्मॉलर देन, ठीक है। लुक एट दिस, हम सॉर्ट में बेसिकली क्या करेंगे, लुक एट दिस, यहां पर हम एक पॉइंटर पास करें जो कि या तो इस फंक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा होगा या वो इस फंक्शन की तरफ पॉइंट कर। तो इसके अंदर जो थर्ड पैरामीटर पास होगा वो क्या होगा, गौर से देखिए, वो होगा एक पॉइंटर जिसको मैं स्टार CMP कह रहा हूं, जिसके अंदर 2 आर्गुमेंट पास होंगे, इंट कॉमा इंट, और रिटर्न टाइप उसकी क्या होगी, बूल होगी। और यहां पर जो हमने ये लिखा हुआ है, ये इसकी जगह हम क्या कर देंगे, look at this, instead of writing this, what I will going to do is, यहां पे मैं लिखूंगा CMP, ब्रैकेट कॉमा, और यहां पे डी रेफरेंस, और यहां पे मैं इफ डाल, ठीक है। और यहां पे लेट्स से मेरे पास एक अरे है जो कि लेट्स से 1 2 3 वगैरह 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 यहां फिल हुई है। मैं यहां पे लिखता हूं, ये देखिए जी, सॉर्ट, यहां पे अरे भेजता हूं, यहां पे इसका साइज लिख देता हूं, यहां पे भेज देता हूं कंपेयर डिसेंडिंग। तो ये किस ऑर्डर में सॉर्ट करेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में। और यहां पे मैं दोबारा देता हूं सॉर्ट ए, ये पास, और यहां पे मैं कंपेयर असेंडिंग लिख देता हूं। तो क्या होगा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। दैट्स द पावर ऑफ लेट बाइंडिंग। लेट बाइंडिंग का मतलब क्या है कि इस जगह पर जो पॉइंटर पास हो रहा है उसको नहीं पता मेरे पास कौन सा है, यानी इस लाइन पे कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, ये एग्जीक्यूशन टाइम पे पता लगेगा कि मैंने कौन सा कॉल। ये बात समझ आई? अच्छा, आप गौर से मेरी बात सुन ले। आपका जो क्विज है, एक तो मैंने जो पिछले टॉपिक बताए काइंडली वो आप उसमें जितने भी क्विज है वो आप काइंडली डाल दीजिएगा। ये नेक्स्ट क्लास से पहले तक होना चाहिए। और ये जो सॉर्ट मैंने फंक्शन लिखा है उसका असाइनिंग और डिसेंडिंग आप बना के आएगा, और मैं आपको वर्चुअल फंक्शन वाली बात जो है वो मैं वर्चुअल टेबल के बारे में बताने की बात वो आपको समझ नहीं है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। कल रात को लैब अपलोड हो जाएगी। सॉरी, आज स्लाइसिंग आपने